भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं, जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन कुव्वतों को दो टोक पैगाम दिया। बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगे से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़िह सबूत मौजूद हैं। ये हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक है। खित्ते और आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 22वें शंगीला डायलॉग 2025 में तफसीली मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख़्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। सदर ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकात। भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गानिस्तान के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से टेलीफोनिक राबता। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से अपने सिफारती ताल्लुक़ात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मक़दम। इलाकाई राबतों के लिए उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलासों के दरमियान मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो और शहरी रहमान न्यूयॉर्क में मौजूद वफ्द के दीगर अरकान आज रात और बाकी कल सुबह अमेरिका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ्द के दौरा अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्के PP 52 समरियाल में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती के साथ नताइज आने का सिलसिला भी जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नतवाइज के मुताबिक नून लीग के हिना अरशद बड़ाइच पहले, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मुस्लिम लीग नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आना चाहते। हर पोलिंग स्टेशन पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़ियाल में निकाला गया है। पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है। तहरीक इंसाफ का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह शेख वकास अकरम कहते हैं, सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये सीट 8 फरवरी को भी जीती थी और आज भी बरतरी है। आलिया हमजा का कहना है कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। ये कौन सी जमहूरियत है? RO ऑफिस को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। अल्लाह की शान। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का धांधली के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। दावा किया कि समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। तमाम ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ही बड़ी लीड से जीतती थी। पंजाब के अवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। the generation which saw
us part, as two brothers parting. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions we can work together. पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाक बांग्लादेश टीमों के एजाज़ में इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, खेल खुसूसन क्रिकेट दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने का मौसर ज़रिया है। आप खेल पर तवज्जो दें, सियासत हम पर छोड़ दें। हमारी तरह के लोग 14 साल जेल काट सकते हैं, आप लोग नहीं। सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के क्रिकेटर्स और ऑफिशियल से मुसाफा किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। का मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यक ज़बान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार, अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेंगे। चीन के सीनियर तज्जियाकार ने भारत को खुली वार्निंग देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाया जाए। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि भारत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी चीन की जानिब से आता है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन इस मामले में ज़रूर अपना किरदार अदा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने ताहाल तहकीकात मुकम्मल नहीं की। भारत को चाहिए ठोस तहकीकात के साथ हक़ाइक़ सामने लाए। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए। पवन खेरा ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जंग के बाद पाकिस्तान को हर मुहाज पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दिया जाता है। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। सिफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसी को आड़े हाथों लिया। बोले, भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। सवाल किया, जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DGMO को क्यों खामोश रखा गया। बड़ी बंदरगाहों पर किसी भी खतरे से निपटने का अज़्म। पाक बहरिया की 2 रोज़ा मशकों का इनेकाद। मशकों का मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बनाना था। बंदरगाहों की हिफाजती मशकों का इनेकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ज़ेर एहतमाम किया गया। पाक मेरीन्स और SSGN के अलावा नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने भी हिस्सा लिया। कौमी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए समंदरी रास्तों की बिला ताअत्तुल हिफाजत पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह है। जमीयत उलमा इस्लाम का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है। मुल्क इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजियाँ हुई, IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कम उम्री शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। बहुत जश्न मना लिया, अब मसला कश्मीर को पहली तरजीह बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का हैदराबाद में इसराइल भारत मुर्दाबाद जलसा-ए-आम से खिताब। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप डॉलर्स का भत्ता वसूल करके चला गया। मुस्लिम हुक्मरान गजा के कत्लेआम में शरीक हैं। अब पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। मजीद कहा, भारत की हैसियत अब दुनिया के सामने ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने उभर कर सामने आया है। IMF के साथ बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी फंड्स का टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न करने पर बरहमी का इजहार। रवा साल के पहले 11 माह के दौरान 1012 अरब रुपए शॉर्टफॉल। IMF और FBR के दरमियान इस मामले पर सख्त बातचीत। IMF की तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने के लिए मशवरतमंदी। ज़राए का कहना है कि FBR को 56 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात का मुतबादिल प्लान देना होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی اسمبلی کے ارکان کی ملاقات، فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور حلقے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی نے صوبے میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ مریم نواز کا پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانے کا عزم، کہتی ہیں عوام کی خدمت ہمارا مشن ہے، ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ تربت میں پارہ 52 ڈگری کو چھو گیا، سبی میں 49، نواب شاہ میں 48 ڈگری تک جا پہنچا، سکھر 40، حیدرآباد میرپور خاص میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کیا۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مرکز قائد آباد کے قریب تھا۔ 2 لاکھ کی چیز ہے نا، اس کا یہ 6 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری قوت خرید سے یہ جو پیسے ہیں نا بہت زیادہ ہیں، یہ آسمانوں کو، ان کی جو قیمتیں نا آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ 10 دن ہمارے ہو گئے، ہم منڈی میں آ رہے، مگر گائے بھی بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ابھی 10 دن بعد لیے مگر وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کا مشن، چھٹی کے روز ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، من پسند اور بھاری بھرکم جانوروں کی تلاش، مہنگائی، خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان رکاوٹ۔ کوئی جانور لے کر لوٹا تو کوئی خالی ہاتھ مایوس آیا۔ جانور کو منڈی سے گھروں تک پہنچانے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ قداور بھاری بھرکم بیل، خوبصورت بکرے، اونچے کوہان والے اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مظفر گڑھ میں مجنو اور ببلو کی دھوم، بلیک ہاک نامی اونٹ کے بھی چرچے۔ قصور کی مویشی منڈی میں صحرا کے جہاز لینڈ کر گئے۔ خوبصورت نقش و نگار والے سراہی اونٹ عوام کی توجہ کا مرکز۔ پاک ترک انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاک افغان بارڈر پر مشترکہ کارروائی، داعش کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ابو یاسر الترکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکورٹی سرائے کے مطابق ملزم دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ گرفتاری سے نہ صرف ترکیہ بلکہ خطے میں داعش کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، غزہ میں ایک دن میں 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 284 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں غزہ میں درجنوں فضائی حملے کیے۔ اسرائیل کی غزہ پر جارحیت، شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,381 ہو گئی۔ اسرائیلی حملے میں 9 بچوں کو کھونے والے زخمی ڈاکٹر حمدی النجار بھی شہید ہو گئے۔ امریکی تجویز میں مستقل جنگ یا جنگ کے خاتمے کا ذکر نہیں، حماس سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما باسم نعیم کہتے ہیں جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد ترسیل کی ضمانت نہیں دی گئی۔ جنگ بندی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ حماس کو جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ سیونی وزیر اعظم کا یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ ارشد ندیم کا قومی اعزاز، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کی شان بڑھا دی۔ ملک بھر میں خوشیوں کی لہر، میاں چنو میں جشن، اہل خانہ اور قوم میں خوشیوں کا طوفان۔ صدر، وزیر اعظم اور قومی رہنماؤں کی جانب سے ارشد ندیم کو ایشین ایتھلیٹکس گولڈ میڈل جیتنے پر بھرپور مبارکباد۔ ارشد نعیم کہتے ہیں گولڈ میڈل جیتنے پر بے حد خوش ہوں، یہ گولڈ میڈل بھی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ T20 سیریز میں وائٹ واش کاظم، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کی دعوت پر بنگلہ دیشی بیٹنگ جاری۔ 3 میچوں کی سیریز قومی ٹیم 2-0 سے پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے۔